हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं धर्मवीर सर आप सभी दोस्तों का हिंदी स्मार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं लेकर के आ गया हूं बिल्कुल जीरो से आप सभी को अंग्रेजी में ABCD का एक ए लेटर पहचान करने या फिर लिखने पढ़ने में दिक्कत होती होगी ना, तो इन सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज की इस क्लास में आप सभी को नाम लिखना सिखाऊंगा, अंग्रेजी में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, साथ में अभ्यास, ठीक है। और आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से ये जो स्वर वर्ण दिखाई दे रहा है इनको भी अंग्रेजी में लिख करके लेकर के आए हैं। और व्यंजन अक्षर को जिसे कहते हैं क ख ग। अगर आप सभी को पता नहीं हो तो पिछले वाला वीडियो में जाकर के वो देख लीजिएगा। आप लोग को बिल्कुल शुरुआत से व्यंजन अक्षर क ख को जिसको बोलते हैं, और साथ में स्वर वर्ण जिससे बोलते हैं हम लोग, स्वर वर्ण को अ से लेकर के अ तक अक्षर को स्वर वर्ण कहते हैं। इसका मात्राएं भी पिछले वाला वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए, ठीक है। और इन सारे को मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आप सभी को ये जो ABCD दिखाई दे रहा है कैपिटल अल्फाबेट्स, इसको बोलते हैं ABCD, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक कैपिटल में, और स्मॉल अल्फाबेट को मैं लेकर के आया हूँ, इसको भी मैं लिखने को और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा आज की इस क्लास में। और नाम को भी देखिए, अगर आप सभी को कहीं नाम लिखा दिख जाए, उसको अंग्रेजी में बोला जाए कि आप अंग्रेजी में लिख करके दिखाओ, तो आपसे नहीं लिखा जाएगा। आप लोग लिखिएगा कैसे, तो ऐसे यहाँ पर सौ लिख दीजिएगा, और यहाँ पर ज है तो जे लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर य है तो य का आप लोग क्या लिखिएगा, वाई लिख दीजिएगा। क्या भाई लिखने का तरीका सही है? नहीं है, सरासर गलत है। कैसे लिखिएगा, तो SA से बनेगा आपका सौ। देखिए कैसे लिखना है, SA से बनेगा आपका सौ, और यहाँ पर एन लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर चंद्र बिंदु है। यानी क्या है, यहाँ पर जो है ना बिंदु है, ये अंक का मात्रा है, तो अंक का मात्रा के लिए यहाँ पर एन प्रयोग करेंगे। और जे से बनेगा आपका ज, और JA से बनेगा आपका ज, और वाई से बनेगा य। यानी संजय ऐसे लिखाएगा, SANJAY, संजय इस प्रकार से लिखाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर ए छोड़ दीजिएगा ना, तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण यदि हो तभी लगाइएगा, या फिर नहीं नत लगाइएगा, ठीक है। और वैसा ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से पवन लिखा हुआ है, तो आप लोग पवन को कैसे लिखिएगा, तो आप लोग लिखिएगा ऐसे, पी से प लिखिएगा, यहाँ पर व है तो भी से व लिख दीजिएगा, और न है तो एन से न लिख दीजिएगा। क्या भाई ये लिखने का तरीका सही है? PBN कोई नाम बन रहा है? नहीं बन रहा है, सरासर गलत है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, PA से बनेगा आपका प, और PA से प क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो इन सारे बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए इस क्लास में। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक केवल बने रहिए। मैं पूरा का पूरा डाउट क्लियर 100% बोलता हूँ कि क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग को इस क्लास को देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। PAWA से बनेगा प व, और एन से सिंपली न, पवन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे इस प्रकार से लिखा रहा है, तो आइए एक एक चीजों को मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए पहले ऐसे नामों लिखने के लिए पहले इन सारे को बहुत ज़्यादा जरूरत है पढ़ना। देखिए कैपिटल लेटर जो है ना ABCD, इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। यदि आप इसे नहीं जाने देगा तो कैसे अंग्रेजी में कोई लेटर लिखिए, कोई मतलब कि लेटर से ही आधारित कुछ होता है। यहाँ पर अक्षर लिखा हुआ है A, या फिर यहाँ पर मतलब कि एक लेटर लिखा हुआ है BC, इसको पहचान कर किए रहिएगा, लिखने का प्रैक्टिस होगा तभी आप लिख पाएंगे, अन्यथा आप लोग से नहीं लिखा पाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम जान लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं, तभी मैं नाम को लिखने का सिखाऊंगा, या फिर क ख को अंग्रेजी में लिखने को लेकर के उसको भी सिखाऊंगा, या फिर 12 खड़ी को। तो पहले हम लोग ABCD को पढ़ते हैं, यानी कैपिटल अल्फाबेट को पढ़ते हैं। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ने को और पहचान करने को और लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सभी को अभी पढ़ रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि मैं जो भी लिखवा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को इंपॉर्टेंट में लिख करके, पॉइंट में लिख करके आप लोग लिखते चलिए, और इसको जो है ना याद करते चलिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV जेड ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो फिर एक बार और रीडिंग लाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिर से A, पहचान कीजिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ करके और पहचान भी करना स्टार्ट कीजिए। ABCDEFGHI, आई पे एक बिंदु रहता है ऐसे, ठीक है। JK, या फिर ऐसे भी रह गया तो भी समझिए आई ही है, ठीक है। और के बाद LMNOPQRSTUV
एक्स वाई जेड। अब एक और पॉइंट है कि देखिए आप सभी को जो है ना कैपिटल अल्फाबेट जो है ना आप लोग को पढ़ना लिखना पहचान करना तो क्लियरली चल आया होगा। अब इतना समझ में आ गया तो आप लोग को एक और बात को देखनी है, ये जो भी है और डब्लू है ये एक ही को हिंदी होता है इसका वो। और कहीं पर भी आप लोग नोटबुक में अभी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग कॉपी में नोट में करके लिख लीजिए, यहाँ पर वो का अंग्रेजी डब्लू होता है या फिर भी होता है, और ये दो गो अंग्रेजी है लेकिन इसका हिंदी एक ही को यूज होता है। ठीक है, इतना समझ लेनी है और आगे बढ़नी है। देखिए अब ये स्मॉल लेटर को पढ़ लेनी है। ठीक है, अब ये स्मॉल लेटर कैसे रहता है इसको पहचान कर लेनी है। देखिए इसी पे आधारित मैं इस क्लास को लेकर के आए हैं, ताकि कोई लेटर लिखूंगा तो उसको आप लोग को दिक्कत ना हो पढ़ने और लिखने में जो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए 26 लेटर के होते हैं, यानी 26 लेटर के एबीसीडी होते हैं। कैपिटल हो गया तो या फिर स्मॉल हो गया तो ये स्मॉल हो गया, इस ये भी 26 लेटर का होगा, और कैपिटल जो पढ़ाए हुए हैं अभी वो भी 26 लेटर का होता है, 26 लेटर का। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल अल्फाबेट को देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। देखिए आप सभी को उच्चारण करने तो चल आया, लेकिन आप सभी को एक और मन में डाउट चल रहा होगा कि इसको याद कैसे करें। इसको याद करके अब पहचान कैसे करेंगे कि जब किसी नाम में लिखे रहिएगा तो कैसे पहचान करेंगे कि आई कैसे लिखा हुआ है, जे कैसे लिखा हुआ है। तो मैं पहचान का भी प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसी क्लास में मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी दूर हो सके, मतलब अंदाजिए याद हो सके। चलिए अब यहाँ पर देखिए कैपिटल और स्मॉल लेटर क्लियर हो गया। यहाँ पर बचा हुआ है स्वर वर्ण, इसको कैसे पढ़ते हैं स्वर वर्ण को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे अ से लेकर के अह तक को हम स्वर वर्ण कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और इसका मात्राएं क्या होता है, इसका मात्राएं के भी अंग्रेजी क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर अ है, ये जो है ना आ है, ई है, छोटी वाला ई है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी वाला ई है, छोटा वाला ऊ है, बड़ा वाला ऊ है, और यहाँ पर री है। ठीक है, ए है, ओ औ अंग अह, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका मात्राएं कैसे होता है, देखिए ये जो है ना अ का कोई मात्रा नहीं होता है। मैं बार बार वीडियो में बताते चल रहा हूँ कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड यानी अ का ध्वनि जो उच्चारण होता है ना, वो प्रत्येक व्यंजन अक्षर जो क ख ऊपर दिखाई दे रहे होंगे इनको बोलते हैं व्यंजन अक्षर। ठीक है, अब इन पूरे व्यंजन अक्षर में जो है ना अ का साउंड मिला हुआ रहता है। अब कैसे मिला हुआ रहता है तो आइए इसको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ए जो है ना समझिए पूर्ण रूप से नहीं है, यदि इसमें पूर्ण रूप से रहता तो यहाँ पर ए लगा रहता। कैसे लगा रहता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मूर्धन्य स है, और मूर्धन्य स में अ का साउंड यदि मिलता तो अ का अंग्रेजी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, तो इसलिए यहाँ पर एस एच से मूर्धन्य से होता है, लेकिन यहाँ पर ए लगाना जरूरत पड़ता है क्योंकि यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है। देखिए यहाँ पर हलंत यदि नहीं रहे, यहाँ पर हलंत नहीं है तो यहाँ पर समझिए पूर्ण रूप से है। यहाँ पर पूर्ण रूप से है तो यहाँ पर समझिए तो यहाँ पर ए लगाना अति आवश्यक है, तो यदि नहीं लगाया तो गलत हो सकती है। ठीक है, तो देखिए मैं इसलिए लेकर के नहीं आया हूँ ताकि आप लोग को एक एक लेटर का अंग्रेजी में लिखने के बताया हूँ। ठीक है, अगर आप सभी को ये यदि क्लियरली समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं लेकर के ऐसे आऊँगा कि पूर्ण रूप से कैसे लिख रहा हूँ और उसका अंग्रेजी क्या होता है, उन सारे को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके और आप लोग को जबरदस्त एक वीडियो प्रकट करूंगा आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पहले अ का अंग्रेजी जो है ना ए होता है, और ये जो एक यही है आ के मात्रा अंग्रेजी सिंगल एगो ए मतलब कि लिखा जाता है, और आ के मात्रा के लिए अगर वहीं पर आ का अंग्रेजी लिखना रहेगा तो यहाँ पर डबल ए प्रयोग करेंगे, और वहीं पर अ का साउंड कहीं पर लग जाए व्यंजन अक्षर में वहाँ पर अंग्रेजी ए लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका जो है ना सिरा बाएं तरफ से सिरा झुका हुआ रहता है, छोटी वाला ई का मात्रा का। ठीक है, तो छोटी वाला ई का मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है तो आई होता है। क्या है, यहाँ पर आई है तो आई लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी वाला ई है, और वहीं पर यहाँ पर बड़ी वाला ई है, इसका सिरा जो है ना दाहिने साइड से झुका हुआ रहता है। इसका अंग्रेजी डबल ई कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मात्राएं हो तो या फिर बड़ी वाला ई हो तो
उसका भी अंग्रेजी एक ही को यूज किया जाता है, डबल ई ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोटा वाला ऊ का या फिर छोटा वाला ऊ का मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, तो यू होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा वाला ऊ है तो बड़ा वाला ऊ का मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, तो डबल ओ होता है, या फिर बड़ा वाला ऊ का भी अंग्रेजी डबल ओ ही होता है। आर आई से री, तो सी का आकार का होता है री आपका। ठीक है, तो आर आई से री बनता है। यहाँ पर ए है तो ई से बनता है ए, और ए आई से बनता है ए। ठीक है, और ओ से बनता है आपका, देखिए ओ बनता है, ओ से ओ बनता है, और ए यू से बनेगा आपका औ। क्या बनेगा बच्चों, ए यू से बनेगा आपका औ, और ए एन से बनेगा अंग। यहाँ पर एक अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो ये अंग है, अंग का मात्रा है या फिर अंग है, तो अंग का अंग्रेजी ए एन प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो विसर्ग लगा हुआ है लास्ट में अह में, तो इसको समझिए ए एच, इसका अंग्रेजी प्रयोग करना है। ठीक है, मात्राएं के साथ जो है ना आप सभी को स्वर वर्ण यानी स्वर क्लियर हुआ, अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना प्रैक्टिस हो गया आप लोग। और आप सभी को कोई इसमें दिक्कत है तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 744-019-46। क्या मेरे भाई, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आप एक को ये पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली कमेंट करेंगे या फिर इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं सिंपली ग्रुप में जोड़ दूंगा, और आप लोग वहां से जाकर के सिंपली मेरे वीडियो को वॉच करके, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो पीडीएफ भी ले सकते हैं, डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। आप सभी को कोई सहायता चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे फोन करके आप लोग बात करके अपना सहायता पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर आप सभी को मैं अब व्यंजन अक्षर को क्लियर करा दूंगा अंग्रेजी और हिंदी में। देखिए, अगर आप सभी को कोई दिक्कत है व्यंजन अक्षर में तो आप लोग पिछले वाला वीडियो जाकर के देखिए, आप लोग को बिल्कुल बारीकी से केवल स्पेशल वीडियो व्यंजन अक्षर पे ही लेकर के आया हूँ, और उसमें आप लोग को पूरा का पूरा डाउट क्लियर किए हुए हैं व्यंजन अक्षर का। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, के से क पढ़ेंगे, और के एच से ख पढ़ेंगे, जी से ग पढ़ेंगे, और जी एच से घ पढ़ेंगे, और एन जी से अंग। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। देखिए इतना क्लियर हो गया म तक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत स, यहाँ पर एच है तो एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन या फिर जी वाई से गे। ठीक है, तो चलिए आप सभी को व्यंजन अक्षर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए इतना आप लोग क्लियरली समझ में आ गया व्यंजन अक्षर। अब आगे बढ़ते हैं, आप सभी को अब नाम लिखने को प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, मैं ABCD से स्टार्ट करता हूँ, जो पढ़ाया हूँ उसको प्रैक्टिस भी कराता हूँ, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो मेरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट लेटर तो सबको ही पहचानता है, तो आप सभी को कमेंट करनी है। ठीक है, जो किसको किसको आ जा रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है, मैं समझाऊंगा और बताऊंगा जो भाई का नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूंगा बीच रास्ता में, नहीं मेरे भाई, आप सभी को सारे को एक साथ लेकर के चलूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, तो कैपिटल में का ए है, और ये क्या है, तो ये जो है ना स्मॉल में का ए है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर सी है, इसको क्या पढ़ेंगे, ये इसको क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। एक स्मॉल में का डी है, और वहीं पर कैपिटल में का डी लिखना रहता है, तो ऐसे कैपिटल में का डी होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हूँ, यहाँ पर जेड लिखा हूँ, और स्मॉल में का जेड ऐसे होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियरली समझ में आ गया। या फिर यहाँ पर क्या लिखा हूँ, यहाँ पर वी लिखा हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर क्यू लिखा हूँ। कैपिटल में का है कि स्मॉल में का है क्यू, ये जो है ना स्मॉल में का क्यू है। ठीक है, तो आप लोग को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए बेहिचक। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्यू पढ़ते हैं, और वहीं पर स्मॉल में क्यू ऐसे होता है। तो चलिए इतना क्लियरली समझ में आ गया। आप कुछ नाम को लिख करके बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो जगन, इसको क्या पढ़ेंगे, जगन। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो जे ए से बनेगा आपका ज। अब जे ए क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन अक्षर है, ज का साउंड लगता है तो पूर्ण रूप से जाकर के बनता है, तो इसलिए जे ए से बनता है ज, और जी ई से बनेगा आपका ग,
और एन से नौ, जगन, JAGAN, जगन ऐसे होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखनी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है नरम, तो एन ए से बनेगा आपका नौ, और आर ए से बनेगा र, और एम से सिंपली मो, नरम। यहाँ पर कमल लिखा हुआ है, तो के ए से बनेगा आपका क, और एम ए से बनेगा आपका मो, और एल से ल। अब कमल में सारे में जो है ना अ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर अ का साउंड का अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, और जहाँ पर नहीं आ रहा था वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ल के पास लास्ट में जो है ना, कहीं पर भी चले जाइए, व्यंजन अक्षर यदि लास्ट में आए तो वहाँ पर अ का साउंड का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं मेरे भाई। इतना बातों को आप लोग को नोटबुक में नोट करके रखनी है, तो आप लोग को इतना बातों को ध्यान रखनी है। और लास्ट में यदि कोई भी व्यंजन अक्षर प्रयोग हो, वहाँ पर अ का साउंड आ भी रहा है, तो वहाँ पर उसका अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, नहीं तो लिखिएगा तो गलत हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर आ के मात्रा रहे या फिर कोई मात्रा रहे, तो अभी उसका मात्राएं का अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल लिखा हुआ है, तो JA से बनेगा आपका ज, तो ज लिखेंगे, और एल से बनेगा ल। ये लास्ट में ल में अ का साउंड आ रहा है, तो आ रहा है तब भी यहाँ पर ए नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा जाला, ऐसे हो जाएगा नहीं मेरे भाई। यहाँ पर जल लिखना है, JAL से जल लिखाएगा, ठीक है। चलिए इतना क्लियरली समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट वाला क्लास में मैं बहुत ऐसे नाम लिख करके आऊँगा, उसको हिंदी में से अंग्रेजी में लिखने और पढ़ने को प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं एक केवल बेसिक पॉइंट लाया था, हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, उसको केवल इस क्लास में पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट वाला क्लास में केवल हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखने को और पढ़ने को लेकर के आऊँगा, और उसमें सारे के सारे डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को बच्चों में पेंड करता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।